हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स इज़ फन। सो आज हम क्लास 7 की चैप्टर 6 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की वर्कशीट 1 को कंटिन्यू करेंगे। मेरी लास्ट वीडियो में हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन कर चुके हैं और वर्कशीट 1 के क्वेश्चन नंबर 3 तक भी सॉल्यूशन कर चुके हैं। ठीक है, मैं उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ पर जो है जाकर आप प्रीवियस क्वेश्चंस को गो थ्रू कर सकते हैं। चलिए अभी हम आज क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे वर्कशीट 1 का। सो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 1/2 x to the power 3 minus 10x 1/5 x स्क्वायर 3 तक से सॉल्यूशन किया था, वैल्यू निकाली थी। अब हमें इनका जो है वेरिफिकेशन भी करना है। हम सॉल्यूशन करेंगे। सो 1/2 x क्यूब मल्टीप्लाई बाय माइनस 10x मल्टीप्लाई बाय 1/5 x स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करेंगे। सेम प्रोसेस, यहाँ पर जो है हम कांस्टेंट की ग्रुपिंग करेंगे। 1/2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 1/5। नाउ जो लाइक वेरिएबल्स हैं, एक ही वेरिएबल है बेटा, एक्स ही है, तो इनकी ग्रुपिंग कर लेंगे। एक्स टू द पावर 3 एक्स टू द पावर 2। ठीक है, नाउ यहाँ पर कुछ नहीं होता डिनोमिनेटर में, तो इट मीन्स 1 होता है। अब हम यहाँ पर कट कर लेते हैं। 2 के टेबल में 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, लेकिन माइनस का 5 आएगा। 2 5 जा 10, माइनस 5 आएगा। बिकॉज जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन जो है अनलाइक होता है तो क्या होता है बेटा, हमारा क्वेश्चन जो है माइनस में आता है, और लाइक साइन होंगे तो क्वेश्चन प्लस में आएगा, पॉजिटिव आएगा। सो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, माइनस का 1 आएगा। वही सेम प्रोसेस। नाउ यहाँ पर देखो बेटा, न्यूमरेटर में भी 1 है और डिनोमिनेटर में भी 1 है, लेकिन माइनस का न्यूमरेटर में माइनस का 1 आएगा। 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर कितने हैं? 1 है। सो नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर अगर 1 होता है तो हमारा प्रोडक्ट क्या आता है? माइनस में आता है। ठीक है, अगर ऑड होगा नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर तो प्रोडक्ट क्या आएगा? माइनस में आएगा। और डिनोमिनेटर में भी 1 आ रहा है, तो डिनोमिनेटर में 1 लगाने की नीड नहीं है। सो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर देखो बेटा, बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। यहाँ पर x की पावर कुछ भी गिवन नहीं है, इसका मतलब 1 पावर होती है। सो 3 + 1 + 2, सो ये आ जाएगा x टू दी पावर 3 + 1 यानी 4 और 2 6। x टू दी पावर कितना आ गया बेटा? 6 आ गया। ठीक है, लेकिन अब आप देखो, जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा बेटा? x भी सेम x ही आएगा। 1 नहीं यहाँ पर हम मेंशन करते, लेकिन यहाँ पर देखो नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर कितना है? 1 है। सो ऑड है जो कि, तो हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा? माइनस में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे -x टू दी पावर 1/2 x क्यूब मल्टीप्लाई -10x मल्टीप्लाई 1/5 x स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या आंसर आया हमारा? -x टू दी पावर 6। सो ये हमारा कौन सा पार्ट है बेटा? ये LHS पार्ट है और ये क्या है? RHS पार्ट है। ठीक है, दिस इज आर RHS पार्ट और दिस इज आर LHS पार्ट। सो ये आपको पता ही होगा, पहले हम पहले भी सॉल्यूशन करते थे तो हम वैल्यू पुट करके देखते थे ना, तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे। अब हम बेटा वेरिफिकेशन करके देखेंगे। सो नाउ वी विल डू वेरिफिकेशन फॉर x की वैल्यू कितनी है आपकी? 1। x की वैल्यू क्या गिवन है? 1। सो पहले हम LHS x स्क्वायर, अब x की जगह पे आप क्या पुट करेंगे? 1 पुट करेंगे। सो 1 टू दी पावर 3 -10, x की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 रखेंगे, और यहाँ पर भी आप 1 की पावर क्या करेंगे? 2। बेटा 1 की पावर कितनी भी बार करो, यहाँ पर कुछ नहीं होता, यहाँ पे यानी कि मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है। अब यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा लो। ठीक है, यहाँ पर आप मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा लो। सो 1 पुट करना है यहाँ पर। सो बेटा 1 को कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा, और 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 1/2। -10 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? -10। -10 क्यों आएगा? प्लस क्यों नहीं आएगा? ये मैंने आपको बताया ही है। जब भी आप मल्टीप्लाई करते हो, अगर नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर आपके ऑड होते हैं तो प्रोडक्ट माइनस में आता है। ठीक है, सो मल्टीप्लाई 1/5 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 को कितनी भी पावर करो 1 ही रहेगा, और 1 से जब आप 1/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/5 आ जाएगा। नाउ बेटा हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था तो 1 लगाया। अब ये देखो 2 5 जा 10, माइनस का 5, सेम मैंने आपको समझाया था माइनस क्यों आएगा। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 यानी माइनस का 1 आएगा। सो यहाँ देखो बेटा, सॉल्व करो। न्यूमरेटर में जो है 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 ही आएगा, लेकिन नेगेटिव आएगा, बिकॉज यहाँ पर नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर कितना है? 1 है, तो जो कि एक ऑड नंबर है तो प्रोडक्ट क्या आएगा? माइनस में आएगा। और डिनोमिनेटर में 1 ही आएगा।
सो 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करो 1 आएगा, तो डिनोमिनेटर में हम 1 लगाते नहीं हैं। सो LHS तो आ गया हमारा -1। नाउ RHS देखते हैं, RHS में वैल्यू रख लेते हैं। RHS गिवन है, RHS का था हमारा -x⁻6। देखो बेटा, ये आपको पता ही है -x⁻6, ये x के साथ माइनस नहीं है बेटा, आपको पता है कि -1 हमने इससे मल्टीप्लाई किया था। सो माइनस को हम बाहर रखेंगे, x की पावर कितनी है 1, तो यहाँ पर वैल्यू लगाएंगे 6। सो 1 की कितनी भी पावर करो बेटा क्या आता है 1 ही आता है, और माइनस बाहर है तो माइनस इसके साथ लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा -1। सो यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ हम लिखेंगे हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। दोनों की वैल्यू कितनी आई है -1 आई है। सो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा वेरीफाई हो गया है। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 में है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ -3xyz 4/9 x2 x⁻2 z -27/2 xy² z एंड वेरीफाई द रिजल्ट। x की वैल्यू दी हुई है, y की वैल्यू दी हुई है, z की वैल्यू दी हुई है। तो सेम प्रोसेस है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, सॉल्यूशन करेंगे। -3xyz मल्टीप्लाई 4/9 मल्टीप्लाई -27/2 xy² z। ठीक है, ये हमारा LHS पार्ट हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो RHS हो जाएगा वो हमारा। तो चलिए अभी सॉल्व करते हैं। तो -3 मल्टीप्लाई 4/9 -27/2। ठीक है, नाउ x की टर्म्स को एक साथ रखेंगे, x मल्टीप्लाई x² मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई y की टर्म को एक साथ रखेंगे, y मल्टीप्लाई, इसमें y नहीं है इसमें y है, सो y²। सेम ईयर इसमें z है, सो z मल्टीप्लाई अगेन z अगेन z। इसमें पावर 1 1 ही है। सो यहाँ पर जब हम सोल्व करेंगे -3, यहाँ पर जो है डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम 1 पुट करेंगे। अभी हम कट कर लेते हैं। 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, माइनस का 3 आएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। सो ये हो गया बेटा 3 2 जा 6, 6 3 जा 18। बट प्लस का और माइनस का यहाँ पर देखो, नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर कितने 1 और 2। 2 नेगेटिव इंटीजर है तो प्रोडक्ट किस में आएगा प्लस में, प्लस का 18 आ गया। और डिनोमिनेटर में 1 हम लगाते नहीं है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा। सो डिनोमिनेटर में 1 लगाने की नीड नहीं है। यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर पावर नहीं गिवन है तो x⁻1 होती है। बेस सेम है तो पावर से ऐड हो जाएंगी, यहाँ पर भी पावर 1 है। नाउ सेम, यहाँ पर पावर गिवन नहीं है तो 1 है तो पावर से ऐड हो जाएंगी, बेस सेम है तो। और मल्टीप्लिकेशन में होता है तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। यहाँ पर पावर गिवन नहीं है तो हम 1 लगाएंगे, तो पावर्स को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। सो ये हो गया 18 x⁻2 3 और 4। ये हो गया y⁻3, ये हो गया z⁻3। ठीक है, सो ये हमारा LHS पार्ट है, ये हमारा RHS पार्ट है। सो वी कैन राइट हेयर -3xyz मल्टीप्लाई बाय 4/9 4/9 x² z मल्टीप्लाई बाय -27/2 xy² z। इसकी वैल्यू आ रही है 18 x⁻4 y³ z³। सो ये आपका LHS पार्ट है, ये RHS है। अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन, पहले हम LHS पार्ट में वैल्यू रखेंगे। सो LHS है -3xyz मल्टीप्लाई 4/9 x² z -27/2 xy² z। Now we will put the value of x, y, z in this expression in LHS part. So -3, x की वैल्यू है यहाँ पर 2, y की वैल्यू है 3 एंड z की वैल्यू है -1। इनको ब्रैकेट में रखो, माइनस यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन 4/9
एक्स टू द पावर 2, एक्स की वैल्यू है 2, सो 2 स्क्वायर, और यहाँ पर z है, z की वैल्यू है -1, सो -1 को हम ब्रैकेट में क्लोज करेंगे। नाउ मल्टीप्लाई -27/2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है 3 टू द पावर 2 और मल्टीप्लाई बाय z की पावर है -1, तो इसको हम ब्रैकेट में क्लोज करेंगे। सो नाउ विल सॉल्व दिस। 3 2 जा 6, 3 जा 18, बट नंबर ऑफ 18 1 जा 18, नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर यहाँ पे 2 हैं, तो प्रोडक्ट क्या आएगा, प्लस में आएगा, बिकॉज 2 इज़ अ इवन नंबर। सो 18 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, 4/9, 2 2 जा 4, -1 एज इट इज़ रखिए। नाउ पुट मल्टीप्लीकेशन साइन हेयर, -27/2 मल्टीप्लाई 2, 3 3 जा 9 और -1 आप एज इट इज़ रखो। नाउ सॉल्व दिस। यहाँ पर हम कट करेंगे, कुछ कट हो रहा होगा तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। नाउ ये हो गया 18 माइनस, यहाँ पर देखो 4 4 जा 16, 16 1 जा 16 माइनस में आएगा, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर 1 है जो कि ऑड है, सो ऑड होता है तो हमारा माइनस में प्रोडक्ट आता है। यहाँ पर 9 आ जाएगा। नाउ हेयर विल सॉल्व दिस। 27 1 जा 27 माइनस का होएगा, फिर उसके बाद 27 को जब 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 243 आएगा, बट प्लस का और माइनस का 243 को 1 से करोगे बेटा 243 हो जाएगा। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। सो यहाँ पर बेटा 243 को 1 से करोगे 243, बट अब ये प्लस का और माइनस का, यहाँ पर देखो 27 माइनस का है, -1 माइनस का है। सो नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर कितने हैं, 2 हैं, और 2 हमारा क्या है, ईवन नंबर है। जब नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर ईवन होता है तो प्रोडक्ट किस में आता है, प्लस में आता है। नाउ विल कट दिस। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, ये आ गया आपका 2 मल्टीप्लाई बाय -16 मल्टीप्लाई बाय 243। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 16 को 2 से करेंगे, ये आ जाएगा 32 माइनस का, बिकॉज नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर कितना है, 1, सो -32 मल्टीप्लाई बाय 243। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 7776, बट प्लस का और माइनस का, अब यहाँ पर देखो नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर कितना है, 1, जो कि एक ऑड नंबर है, और जब ऑड होते हैं बेटा नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर तो प्रोडक्ट किस में आता है, प्रोडक्ट आता है माइनस में। ठीक है, सो ये आ गया हमारा LHS पार्ट में -7776, ठीक है, 7776 आ गया। अब हम RHS पार्ट को सॉल्व करेंगे। सो विल मेंशन हियर RHS। सो हमारा RHS पार्ट कौन सा है बेटा, ये वाला, 18 x टू द पावर 4, y टू द पावर 3, z टू द पावर 3। सो यहाँ पर बेटा वैल्यू पुट कर देते हैं हम। सो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 2, सो 2 की पावर करनी है हमें 4, y की वैल्यू कितनी है 3, सो 3 की पावर करनी है हमें 3, और z की वैल्यू कितनी है -1, सो -1 की पावर करेंगे हम 3। सो 2 की बेटा 4 टाइम जब पावर करेंगे, 2 को हम 4 टाइम ओपन करेंगे, ये हो जाएगा 16, और 3 को हम 3 टाइम ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 27, और 1 को कितनी भी टाइम बेटा कितनी भी पावर करो 1 की तो 1 ही रहता है, लेकिन यहाँ पे माइनस का आएगा या प्लस का। यहाँ पर देखो 3 टाइम हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर कितने हो गए, 3 हो गए, जो कि एक ऑड नंबर है, तो प्रोडक्ट किस में आएगा, माइनस में, तो माइनस का 1 आ जाएगा। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। सो जब 18 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 288, मल्टीप्लाई बाय 27 को 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 27 प्लस का और माइनस का। ठीक है, अब 27 और 288 को आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा आपका 7776, प्लस का और माइनस का, बिकॉज नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर कितने हैं यहाँ पर, 1। तो यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर जो है LHS पार्ट की भी वैल्यू सेम आई है और RHS की भी वैल्यू सेम आई है। सो यहाँ पर आप लिखोगे हेंस LHS इज इक्वल टू RHS, तो ये आपका क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। और अब हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ a टू द पावर 2, इसे हम a स्क्वायर भी बोलते हैं, b c स्क्वायर 9ab स्क्वायर c स्क्वायर -4ab स्क्वायर c4 c टू द पावर 4 एंड आपने वेरीफाई करना है, वहाँ पर a की वैल्यू दी है 1/2 और b की वैल्यू है -1 और c की वैल्यू है 1। सेम क्वेश्चन है, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम जो इनकी वैल्यू पुट करके वेरीफाई करेंगे।
चलिए सॉल्यूशन करते हैं। ए स्क्वेयर बी सी स्क्वेयर मल्टीप्लाई 9a बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर मल्टीप्लाई माइनस 4ab स्क्वेयर सी टू द पावर 4। अब इसे हम सॉल्व करेंगे बेटा। सेम मेथड फॉलो करना है हमने। अभी हम जो सेम वेरिएबल हैं उनको एक साथ जो है मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमारे कांस्टेंट हैं उनकी हम ग्रुपिंग करके मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पर तो कांस्टेंट 1 होगा, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 को नीड नहीं है लिखने की। यहाँ पर 9 है, सो 9 और यहाँ पे हो गया -4। सो पहले हमने इनकी ग्रुपिंग कर ली, उसके बाद हम ग्रुपिंग करेंगे ए देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर है ए स्क्वेयर, यहाँ पर है ए और यहाँ पर है ए सिंगल ए। उसके हम बी वाले पार्ट को अलग करते हैं। पहले वाले में b की पावर 1 है, कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 पावर होती है, b टू द पावर 2। नेक्स्ट वाले में है b टू द पावर 2। सेम अब c की ग्रुपिंग करेंगे। यहाँ पर है c टू द पावर 2, c टू द पावर 2 और उसके बाद है यहाँ पर c टू द पावर 4। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 9 4 जा 36 माइनस का, बिकॉज नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर 1 है जो कि ऑड है, तो हमारा प्रोडक्ट भी क्या आएगा, माइनस में आएगा। नाउ यहाँ पर बेटा देखो बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। पावर यहाँ पे गिवन नहीं है तो 1 पावर होती है, तो हम यहाँ पर जो है इनको प्लस करेंगे पावर्स को। उसके बाद सेम हियर कोई पावर गिवन नहीं है, इट मीन्स 1 पावर है। पावर्स को ऐड करो, 1 + 2 + 2। सेम हियर यहाँ पर भी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है, चलिए माइनस, सो यहाँ पे हो जाएगा a टू द पावर 2 3 और 4, b टू द पावर 2 2 4 और 5, c टू द पावर 2 2 4 और 4 8। सो ये आपका आ गया RHS पार्ट। ठीक है, दिस इज योर LHS पार्ट एंड दिस इज योर RHS पार्ट। अब हमें इसको वेरीफाई करना है। सो पहले हम अभी इसे ऐसे राइट कर लेते हैं, a टू द पावर 2 b c टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 9a b टू द पावर 2 c टू द पावर 2 मल्टीप्लाई -4a b स्क्वेयर c टू द पावर 4 इज इक्वल टू -36 a टू द पावर b टू द पावर 5 c टू द पावर 8। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये LHS पार्ट है, ये RHS, सो हम लिखेंगे वेरिफिकेशन फॉर की वैल्यू कितनी गिवन है, 1/2, b की -1 और c की 1। सो यहाँ पे पहले हम LHS पार्ट में वैल्यू पुट करेंगे। सो LHS पार्ट है ये वाला बेटा, इस वाले पार्ट में पुट करेंगे a स्क्वेयर b c स्क्वेयर मल्टीप्लाई 9a b स्क्वेयर c स्क्वेयर मल्टीप्लाई -4a b स्क्वेयर c टू द पावर 4 -4a b स्क्वेयर c टू द पावर 4। नाउ वी विल पुट वैल्यू हेयर। सो यहाँ पर बेटा a की वैल्यू गिवन है 1/2, स्क्वायर करो, b की वैल्यू है -1 और c की वैल्यू है 1। सो एक एक ग्रुप को सॉल्व करते हैं। 9 a की वैल्यू है 1/2, b की वैल्यू है -1 का स्क्वायर और c की वैल्यू है 1। ठीक है, सेम ईयर अब इस वाले पार्ट में वैल्यू पुट करते हैं। -4 मल्टीप्लाई बाय 1/2, b की वैल्यू है -1 और c की वैल्यू है 1। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। सो 1/2 का आप स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 1/4, -1 और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1। सो -1 और ये 1 हो गया यहाँ पर। ठीक है, नाउ यहाँ 9 1 जा 9, 9/2 -1 की 2 टाइम पावर करेंगे तो बेटा प्लस का 1 आएगा, फिर यहाँ पे 1 ही रहेगा। 1 की 2 टाइम पावर करेंगे तो नाउ ये हो गया -4। इसको आप कट कर सकते हो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, माइनस का 2 आएगा। उसके बाद जो है -2 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर, -1 की 2 टाइम पावर करोगे तो बेटा क्या होगा, प्लस का 1, और 1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 4 ही हो गया। तो ये हो गया 1। देखो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो न्यूमरेटर में यहाँ पर 1 है, माइनस का 1 आएगा क्योंकि नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर 1 है जो कि एक ऑड नंबर है, तो प्रोडक्ट भी किस में आएगा, माइनस में।
मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर 9/2 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 ही आएगा। नाउ हम देख लेते हैं कुछ कट हो रहा है तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, माइनस का 1। उसके बाद अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 ही आएगा, लेकिन प्लस का आएगा बिकॉज देखो यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है। सो नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर 2 है जो कि एक इवन नंबर है, तो इसीलिए प्रोडक्ट किस में आएगा, प्लस में आएगा। और नीचे 4 है और यहाँ पर 1 है तो 4 1 जा 4। सो ये तो आ गया आपका LHS फॉर्म। नाउ विल सॉल्व दी RHS पार्ट। RHS पार्ट हमारा कौन सा है, ये वाला। चलिए अब हम RHS पार्ट सोल्व करते हैं। RHS पार्ट में हम वैल्यू रख देते हैं -36, a टू द पावर 4, b टू द पावर 5, c टू द पावर 8। अब यहाँ पर आप वैल्यू रखिए -36, a कितना है, a है 1/2, इसकी पावर करेंगे 4, मल्टीप्लाई b की वैल्यू क्या है -1, सो b की पावर हो जाएगी 5, c की वैल्यू कितनी है 1, तो ये पावर हो जाएगी 8। सो बेटा जब हम पावर ओपन करते हैं तो आपको पता है कि आपने रेशनल नंबर्स में जब आपने उनका सॉल्यूशन किया तो आपने सीखा है कि अगर ऐसे p/q टू द पावर n दिया हो या n दिया हो तो हमारे किसके इक्वल होता है, p टू द पावर m और q टू द पावर n, यानी दोनों की पावर जो है अलग अलग हो जाती है। सेम है, 1 की 4 टाइम पावर करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 की 4 टाइम पावर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। -1 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, लेकिन माइनस का, बिकॉज कितने टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऑड टाइम मल्टीप्लाई करें 5 टाइम, जो कि एक ऑड नंबर है। सो प्रोडक्ट किस में आएगा, माइनस में, और यहाँ पे प्रोडक्ट जो है प्लस में ही आएगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नंबर नहीं है। सो बेटा अब यहाँ पे हम कट कर लेते हैं, कुछ कट हो रहा है तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 9 जा 36 माइनस का। उसके बाद अब मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। सो -9 को यहाँ पे 1 ही है, देखो न्यूमरेटर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ही आएगा, लेकिन प्लस का और माइनस का। यहाँ पे नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर है न्यूमरेटर में 2, जो कि एक इवन नंबर है, तो प्रोडक्ट किस में आएगा, प्लस में आएगा। 9 1 जा 9 और डिनोमिनेटर में 4 हो गया। सो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पर भी 9/4 वैल्यू आई है, यहाँ पर भी 9/4 वैल्यू आई है। सो इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि जो LHS है, यहाँ पर हम लिखेंगे हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। सो ये आपका क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। ठीक है, सो ये अब पूरी तरीके से हमने वेरीफाई कर लिया है। नंबर 7 में है फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हुज साइड्स आर 2a एंड 3a। सो अभी बेटा हम सपोज कर लेते हैं, यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। सो जो हमारा रेक्टेंगल है, मैं मान लेती हूँ जो इसकी लेंथ है वो 3a है बेटा, गिवन है ना यहाँ पर साइड्स, और जो ब्रेथ है वो कितनी है, 2a है। ठीक है, सो ये लेंथ और ब्रेथ हमने यहाँ पर जो है मेंशन कर दी है। सो हम यहाँ पर जो है इसका सॉल्यूशन करेंगे। विल राइट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है बेटा, लेंथ ये है 3a। उसके बाद हम लिखेंगे ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल 2a। अब इसने बोला है कि एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। सो लेंथ कितनी है बेटा 3, ब्रेथ कितनी है 2a। सो अभी हम क्या करेंगे, जो हमारी ये वैल्यू फिक्स है यानी कि जो कांस्टेंट है उनकी हम ग्रुपिंग करेंगे, सेम फॉर्मेट। 3 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो और जो ये वेरिएबल्स हैं इनकी अलग ग्रुपिंग करो बेटा। 3 2 जा 6, यहाँ पर पावर गिवन नहीं है, इसका मतलब कितनी पावर है, 1 है। सो पावर्स क्या हो जाती हैं, बेस सेम होता है तो ऐड हो जाती हैं, पावर 1 और 1 तो कितनी हो जाएगी, पावर 2। सो हमारा आंसर आ गया 6a स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स। स्क्वायर यूनिट्स हमारी क्या होती है, यूनिट होती है एरिया की। ठीक है बेटा, सो क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज थ्राइस इट्स ब्रेथ वेयर ब्रेथ इज 4x। ठीक है बेटा, सो हमें ब्रेथ दी हुई है 4x, तो ये हमें 4x गिवन है और इसकी जो लेंथ है वो थ्राइस है इसकी ब्रेथ की। सॉल्यूशन कर लेते हैं आप। सो ब्रेथ
ऑफ रेक्टेंगल कितनी है 4x है, और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल के लिए क्या बोला हुआ है बेटा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। सो यहाँ पर जो है ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल हमने 4x ली है, और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बोला हुआ है कि ये थ्राइस है इसकी ब्रेथ के, थ्राइस मतलब 3 गुना, तो ये क्या हो गई 3 4 जा 12। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं आपको पता ही है कि जो कांस्टेंट है और ग्रुपिंग करते हैं, तो यहाँ पे बेटा इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो लाइक वेरिएबल को लाइक वेरिएबल से। 3 4 जा 12 और x की पावर 1 ही है तो बेटा x सिंगल आएगा, तो इट मीन्स ये आपकी क्या हो गई 12x हो गई। तो लेंथ क्या होगी 12x और ब्रेथ कितनी दी है 4x। तो अब क्या निकालना है, एरिया निकालना है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ। सो लेंथ कितनी है 4x और ब्रेथ कितनी है 12x। सो यहाँ पर आप लाइक वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करो, 4 को 12 से और x को x से। तो अगर आप सेपरेट भी रखना चाहते हो रख सकते हो ऐसे करके, या आप डायरेक्टली भी मल्टीप्लिकेशन दिखा सकते हो। 12 4 जा 48, यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो जब बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो x की पावर कितनी हो गई बेटा 2 हो गई। 48x स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स हो गया आपका आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज ब्रेथ इज b एंड लेंथ इज स्क्वायर ऑफ ब्रेथ। तो यहाँ पर बेटा देखो, यहाँ पर हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, ब्रेथ इज b, जो इसकी ब्रेथ है वो b है, और जो लेंथ है वो स्क्वायर ऑफ ब्रेथ है। तो यहाँ पे हम पहले सॉल्यूशन करते हैं। सो ये गिवन है ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल b, ठीक है बेटा, और जो लेंथ है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एज पर स्टेटमेंट बेटा क्या बोल रही है, देखो ब्रेथ बी है और लेंथ जो है स्क्वायर है ब्रेथ का, यानी कि जो ब्रेथ है उसका स्क्वायर है, ठीक, क्या हो गया बी स्क्वायर। सो ये जो है लेंथ इसकी क्या हो गई बी स्क्वायर, ठीक है। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको पता ही है, लेंथ इंटू ब्रेथ, हमारी बी स्क्वायर है। सो जो लेंथ है वो बी स्क्वायर है और जो ब्रेथ है वो बी है। अब बेटा देखो बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। यहाँ पर 2 पावर है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 पावर है, तो कितनी पावर हो गई 2 + 1 3, बी क्यूब स्क्वायर यूनिट्स आंसर हो गया। आज हमने वर्कशीट 1 को कंप्लीट कर लिया है, और जो प्रीवियस क्वेश्चन की वीडियो है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाके उन सारे के सारे क्वेश्चंस को गो थ्रू कर सकते हैं। होप आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। आप इसकी बेटा अच्छे से प्रैक्टिस करिए तो आपके लिए क्वेश्चन ईजी हो जाएंगे। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको ये सब ईजी लगने लगेगा। होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल टू गेट लेटेस्ट अपडेट। Thank you so much. Thank you for watching. Take care.